हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश में बेटा आज हम जो है चैप्टर नंबर 7 आई सा अ शिप अ सेलिंग। आई सा अ शिप अ सेलिंग ये आपका चल रहा है बेटा। और इसमें हमने आपको कल यानी पिछले वीडियो में इस चैप्टर का आपका दिया था बेटा स्पोक words spoken in the same way। ठीक है, words spoken in the same way। There are some words which are spelled differently and have different meanings, but they are spoken in the same way। ये आपको बताया गया बेटा कि कुछ यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो कि spelled differently, जो कि जो है अलग अलग, इसकी स्पेलिंग जो है क्या बेटा अलग है। ठीक है, और have एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स, और इसके मीनिंग भी बेटा क्या है अलग है। ठीक है, प्रत्येक वर्ड्स की जो है स्पेलिंग भी अलग है और इसके अर्थ यानी मीनिंग भी अलग है। बट दे आर स्पोकन इन द सेम वे। लेकिन जो है हम इस वर्ड्स को जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें हम एक ही तरह से जो है बोलते हैं। जैसे आपको बताया गया था TWO2 और TOO2, दोनों को हम टू बोलते हैं, TWO2 और TOO2। इसमें यहाँ पर देखेंगे आप स्पेलिंग क्या है बेटा दोनों का डिफरेंट है, डिफरेंटली अलग अलग है, और इसके मीनिंग भी आपके अलग होता है बेटा। टू मीन्स होता है TWO2 मीन्स दो, और TOO2 मीन्स होता है भी। ठीक है, ऐसे बी है, बी मीन्स होना, बी मीन्स होना, और बी मीन्स मधुमक्खी, बी मीन्स मधुमक्खी। ऐसे बाय का BYE, बाय मीन्स होता है आपका टाटा बाय बाय करना, और BUY बाय मीन्स होता है खरीदना। SALE सेल मीन्स आपका होता है बेचना, और SAIL सेल मीन्स होता है तैरना। ATE8 मीन्स खाया, और EIGST8 मीन्स आर्ट। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स थे जो आपको बताया गया था कि इनको जो है डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट स्पेलिंग होते हैं, लेकिन ये सेम तरीके से बोले जाते हैं। और इसके बारे में आपको कुछ एग्जाम्पल्स था। डी फिल द ब्लैंक्स, चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में से वर्ड को चूज करके बेटा आपको फिल द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना था, और ये आपको बताया गया था। और आज जो है हम इसी में आपका आगे देखेंगे पेज नंबर 35 पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग में दिया बेटा सेइंग प्लीज। लिसनिंग एंड स्पीकिंग को दिया है सेइंग प्लीज। SAYING PLEASE, कृपया, प्लीज मीन्स कृपया। ठीक है, कृपया कहना, सेइंग होता है कहना, प्लीज कृपया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा कहा कि व्हेन यू वांट टू आस्क समवन टू डू समथिंग से प्लीज। ठीक है, व्हेन यू वांट, जब आप जो है चाहते हैं, टू आस्क समवन कुछ भी जो है पूछना चाहते हैं, किसी से कुछ करने के लिए या किसी से कुछ मांगने के लिए आप जब उससे पूछते हैं तो बेटा आप क्या कहते हैं से प्लीज, तो आप प्लीज कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको प्लीज पेन अपने मित्र से जो है आपके पास पेंसिल नहीं है और अपने आप बगल वाले मित्र से आप जो है पेंसिल मांग रहे हैं, तो प्लीज कहते हैं कृपया मुझे जो है एक पेंसिल दे दीजिए, कृपया मुझे एक पेन दीजिए। ठीक है, ऐसे कहते आप जो है कहते हैं। तो यहाँ पे से प्लीज, आप प्लीज कहते हैं। प्लीज डोंट यूज प्लास्टिक बैग, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिखा गया है कि प्लीज डोंट यूज प्लास्टिक बैग, कृपया। आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है PLEASE, प्लीज प्लीज डोंट यूज प्लास्टिक, PLASTIC प्लास्टिक बैग। ठीक है बेटा, ये दिया यहाँ पर आपका, आप देख सकते हैं किसी चीज को करने के लिए, आप किसी से कुछ मांगने के लिए या फिर किसी चीज को कुछ मना करने के लिए आप जो है यहाँ पर प्लीज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ कहा गया प्लीज डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, प्लीज मीन्स कृपया, डोंट यूज मतलब कि उपयोग मत करो, उपयोग मत करिए। प्लीज डोंट यूज, कृपया उपयोग मत करिए
प्लास्टिक बैग्स यानी कि प्लास्टिक का थैला। प्लास्टिक बैग्स को जो है आप उपयोग मत करिए, कृपया प्लास्टिक बैग का उपयोग मत करिए, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है प्लीज ब्रिंग क्लॉथ बैग। प्लीज ब्रिंग CRING, प्लीज ब्रिंग क्लॉथ बैग। यहां पर बेटा आपका रिक्वेस्ट किया जाएगा, प्लीज कहा जाएगा कि प्लीज ब्रिंग क्लॉथ बैग। प्लीज ब्रिंग यानी कृपया लाइए या कृपया लाओ, ठीक है, कृपया लाइए क्लॉथ बैग्स यानी कि कपड़े का थैला, ठीक है, कृपया कपड़े का थैला लाओ या कपड़े का थैला लाइए, ठीक बेटा। देख सकते हैं आप यहाँ पे मना कर रहा है प्लीज डोंट यूज प्लास्टिक बैग, कृपया जो है प्लास्टिक का थैला मत लाइए। एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे प्लीज ब्रिंग क्लॉथ बैग्स, कृपया प्लास्टिक कपड़े का थैला लाइए या लाओ, ठीक है बेटा। ये दोनों सेंटेंस हम देख सकते हैं। इसी तरह से जो है आपका ई दिया हुआ बेटा, नील वांट्स हिज फ्रेंड्स टू डू दीज थिंग्स, ठीक है, हेल्प देम टू आस्क पोलाइटली। यहाँ पर ई देखेंगे, इसी तरह से आपका प्लीज लगा करके आपको करना है इसको। ये बेटा नील वांट्स his friends to do these things, ठीक है। ये चाहिए things help him to ask, help him to ask politely, नील wants his friend to do these things। नील जो है फ्रेंड चाहता है बेटा टू डू करने के लिए समथिंग, कुछ करने के लिए बेटा, सॉरी टू डू दीज थिंग्स, ये सब वस्तुएं जो है करने के लिए चाहता है और उसकी आप जो है हेल्प हिम, आप उसे कुछ मदद करें टू आस्क पोलाइटली। जैसे कह रहा है नील चाहता है अपने मित्र से कि यह जो है ये चीज कर दे, शट द डोर, पहले कह रहा है आपका शट, SHUT, शट द शट द डोर यानी कि दरवाजा बंद करो, शट द डोर दरवाजा बंद करो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लगाना है प्लीज, PLEASE, प्लीज SHUT, शट द डोर, ठीक है, प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद करो, ठीक है, कृपया दरवाजा बंद करो, ठीक है। ये नील चाहता है कि इसका मित्र जो है ये सारी चीजें करे और वो उसके जो है मदद ले रहा है, हेल्प हिम, उसकी मदद से आस्क पोलाइटली, मतलब उसको जो है विनम्रतापूर्वक से उससे कह रहा है या पूछ रहा है, ठीक है, प्लीज शट द डोर। ऐसे आपका नेक्स्ट है गिव मी योर पेंसिल, एक टाइप का है गिव मी your pencil, give me your pencil, ठीक बेटा। ये फर्स्ट आपका इस तरह से प्लीज लगा कहेंगे और आपका सेकंड है इस तरह से कर सकते हैं गिव मी योर पेंसिल, कृपया, सॉरी गिव मी योर पेंसिल यानी कि अपना पेंसिल मुझे दो, अपना पेंसिल मुझे दीजिए या मुझे दो। तो क्या हो जाएगा प्लीज give me your pencil, please give me
कृपया अपना पेंसिल मुझे दो या मुझे दीजिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप देखेंगे डोंट टॉक, DONT। डोंट टॉक, ठीक है। डोंट टॉक, टॉक मीन्स बातचीत करना, और तुमने मना क्या करा बेटा कि बातचीत मत करो, बातचीत मत करो। डोंट टॉक, बातचीत मत करिए। इसको होगा बेटा आपका प्लीज, PLEAS, प्लीज डोंट टॉक, प्लीज डोंट टॉक, कृपया बात मत करिए या कृपया बातचीत मत करो। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इसे राइट करेंगे। प्लीज लगा करके नील वांट्स हिज फ्रेंड टू डू दिस थिंग्स, हेल्प हिम टू आस्क पोलाइटली। ठीक है, ये 3 हो गया। इसको जल्दी उठा, पिक अप दोज बुक्स, पिक अप दोज बुक्स, पिक अप दोज बुक्स। ठीक है, पिक अप मीन्स उठाओ, दोज बुक्स, वे सब किताबें उठाओ, वे सब किताबें उठाओ। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट का फोर्थ किसे कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ आपका हो जाएगा पिक अप दोज बुक्स। इसको आप इस तरह से प्लीज बनाएंगे। फिफ्थ है आपका सिट नेक्स्ट टू मी, सिट, yes I will sit next, sit next to me, sit next to me यानी कि मेरे लिए जो है आगे बैठो। sit मीन्स बैठना, बैठो, next मीन्स आगे, to me मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए जो है आगे बैठो या मेरे आगे बैठो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जाए बेटा सिट नेक्स्ट टू मी के लिए आप यहाँ लिखेंगे प्लीज क्या करके। सिक्स्थ है आपका टेल मी अ स्टोरी, TELL, टेल मी अ स्टोरी, टेल मी अ स्टोरी, मुझे एक कहानी सुनाओ। ठीक है, टेल मी मतलब मुझसे कहो या मुझे सुनाओ। ठीक है, मुझे बताओ, और स्टोरी एक कहानी। ठीक बेटा, तो यहाँ पर ये जो दिया है टेल मी स्टोरी से आप जो है ये तीनों जो है फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। प्लीज जैसे आपको ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इधर कराया गया, 2 कॉलम दिया गया है। दिस थिंग्स में आप देख सकते फिगर में यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ पर यही आपका दिया हुआ है 2 में। तो एक तरफ का जो है हमने वो करा दिया 3, और एक तरफ का 3 दिया है, जिसे आप जो है स्वयं करने का प्रयास करेंगे। पिक अप दोज बुक्स, सिट नेक्स्ट टू मी, एंड 6 आपका है टेल मी अ स्टोरी। ठीक है, ये आप बेटा होमवर्क ग्रुप में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 पे देखेंगे पेज नंबर 36 पे आपका आ गया आपका यफ दिया बेटा। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, एंड fill in the blanks।
ठीक है बच्चों, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये दिया हुआ है, इसमें आपका एक स्टोरी दिया हुआ है, यहाँ पिक्चर्स दिया हुआ है और उसी पिक्चर्स के अनुसार, ठीक है, और उसी पिक्चर्स के अनुसार, चित्र के अनुसार आप जो है इसको कंप्लीट करेंगे। दिया द लिटिल in the blanks peeped, peeped, ठीक है, little fill in the blanks peeped out of his in the blanks और यहाँ पर दिया was there a in the blanks nearby, L-E-A-R-B-Y nearby question mark. He was afraid of fill in the blanks. The fill in the blanks run to the run to the in the blanks of small in the blanks and lady and in the blanks lady lived there. ठीक है बेटा, ये आपका यहाँ पर इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और प्रत्येक फिल इन द ब्लैंक्स के पहले, ठीक है बेटा, आप ध्यान रखेंगे जहाँ जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है उसके पहले आपका बुक में जो है फिगर दिया हुआ है। क्या दिया बेटा? फिगर। आपको उसी फिगर को देखते हुए, उसी फिगर के अनुसार आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स को बेटा कंप्लीट करना है। समझ रहे हैं? अभी आपको बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 36 पे, तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। जैसे पहला आपका है द लिटिल, यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स के पहले, जस्ट बिफोर, ठीक है, क्या है? फिगर बना हुआ है इसका रैट का, यानी कि चूहे का। रैट मीन चूहा का जो है यहाँ पर फिगर है, ठीक है। तो उसी के अनुसार आपका यहाँ हो जाएगा द लिटिल रैट। अभी आपको बताया कि जहाँ स्टोरी में जो स्टोरी आपका है फिल इन द ब्लैंक्स करना आपको पिक्चर्स के अनुसार देख करके प्रत्येक फिल इन द ब्लैंक्स के पहले, जस्ट बिफोर, फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट बिफोर पहले आपका फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं फिगर बना हुआ है और उसी फिगर के अनुसार आप इस स्टोरी को या इस फिल इन द ब्लैंक्स को आप कंप्लीट करेंगे। कहा गया था लुक एट द पिक्चर्स, चित्र को देखो, एंड फिल इन द ब्लैंक्स और उत्तर की पूर्ति कीजिए। द लिटिल, इसके बाद फिर आपका फिगर है रैट का, RAT रैट, चूहा। यहाँ पे आप भरेंगे रैट, RAT, ठीक है बेटा। द लिटिल रैट पीप्ड आउट ऑफ हिज, यानी द लिटिल रैट यानी छोटा चूहा, पीप्ड आउट यानी कि पीप्ड मीन्स होता है झांकना, झाका, पीप्ड मीन्स झाका, आउट ऑफ हिज, आउट बाहर, ठीक है, बाहर झाका, ऑफ हिज मतलब अपने, इसमें से, जैसे आप देखते हैं जब बिल में, होल में या छेद में जो है चूहा रहता है तो वहां से वह निकल करके बाहर की तरफ झांकता है, ठीक है। तो वही कहा गया था फिगर में आप देख सकते हैं जो पिप्ड आउट ऑफ हिज है। अभी आपको कहा कि हिज के पहले
ये हीज हो गया, उसके बाद फिल द ब्लैंक्स है, तो फिल द ब्लैंक्स से पहले हमने क्या कहा बेटा कि इसके पहले हमें क्या दिया हुआ है फिगर, और उस फिगर में आपका दिखा बेटा यहाँ पर एक होल बना हुआ है, एक छेद बना हुआ है, और उस छेद में से चूहे क्या कर रहे हैं, बाहर झांक रहे हैं। तो यहाँ तक हो जाएगा द लिटिल रैट क्रीप्ड आउट ऑफ हिज होल, आउट ऑफ हिज होल, HOLE, ठीक है। द लिटिल रैट, छोटा चूहा जो है क्रीप्ड आउट ऑफ हिज होल, अपने बिल से जो है बाहर झांकता था, ठीक है, क्रीप्ड आउट। was there, वहाँ था, क्या वहाँ, मतलब नियर बाई मीन्स निकट, नजदीक, वहाँ क्या, वहाँ निकट एक खाली स्थान थी, ठीक है बेटा, क्या वहाँ एक, क्या पूछा रहा है, क्या वहाँ देर मीन्स वहाँ, was there एक के बाद ये और का है एक, उसके बाद आपका फिल द ब्लैंक्स है, एक के पहले, एक के बाद फिल द ब्लैंक्स से पहले आपका एक फिगर बना हुआ है, समझ रहे हैं बेटा, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, और उसमें जो है आपका कैट, किसका फिगर है, कैट का, यानी कि बिल्ली का, एक बिल्ली का बेटा जो है फिगर बना हुआ है, समझ रहे हैं, यहाँ पर एक बिल्ली का फिगर बना हुआ है, तो वाज देयर कैट नियर बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैट, वाज देयर क्या वहाँ एक पास में, क्या वहाँ नजदीक में या पास में या निकट में एक बिल्ली थी, आप देख सकते हैं फिगर में कैट का फिगर है, नियर बाई क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछा जा रहा है, वाज देयर कैट नियर बाई, क्या वहाँ पर पास में एक बिल्ली बैठी थी, आपके वहाँ पे बिल्ली थी। उसके बाद ही वॉज अफ्रेड ऑफ, अब जो है ये ही वॉज अफ्रेड ऑफ मतलब किससे, वह जो है डर रही थी, अफ्रेड ऑफ डर रही थी, ही वॉज अफ्रेड ऑफ, कौन डर रहा था बेटा, बिल्ली और चूहे देखते हैं ना, तो चूहे बिल्ली से क्या करते हैं, डरते हैं, चूहे जो है बिल्ली से डरते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि ही वॉज अफ्रेड ऑफ, वह जो है डर रहा था, ही वॉज अफ्रेड ऑफ, वो डर रहे थे या चूहे डरता था, किससे बेटा, यहाँ पे फिगर्स बना हुआ है, फिगर्स में आप देखेंगे तो आपका दिया है कैट, दो बिल्लियाँ बोले हुई है, अफ्रेड ऑफ के बाद ही वॉज अफ्रेड ऑफ, वे डर रहे थे, किससे बेटा, फिल द ब्लैंक्स के पहले आपका यहाँ पर फिगर है, और वहां पर दो बिल्लियां, फिगर में दो बिल्लियां जो है बनी हुई है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैट्स, क्या लिखेंगे बेटा, कैट्स, समझ गए, फिगर में दो बिल्लियां हैं, प्लस में है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कैट्स हो जाएगा, ये बात आपका कैट्स, वह जो है बिल्लियों से जो है डर रहे थे, ठीक बच्चों। और उसके बाद देखेंगे द के बाद फिर फिगर है, और उसके बाद फिल द ब्लैंक्स है, यहाँ पे द है, उसके बाद फिगर है यहाँ बना हुआ है, और यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स है, तो उस फिगर के अनुसार आप इसे फिल करेंगे, द फिल द ब्लैंक्स रन टू द, यानी दौड़ा है, भागा, रन टू द, फिर आपका फिगर है, रन टू के बाद फिगर है, और उस फिगर के अनुसार आप इसे फिल करेंगे, कहाँ भागा, ऑफ स्मॉल, यानी कि ऑफ स्मॉल यानी कि छोटा, ठीक है, छोटा था, छोटा सा क्या था बेटा, ऑफ द स्मॉल है, ऑफ द स्मॉल, यहाँ पर ऑफ द है, ऑफ द स्मॉल, ठीक है, ऑफ द स्मॉल, SMALL स्मॉल, फिल द ब्लैंक, स्मॉल के बाद फिगर बना हुआ है, उसके बाद आपका यहाँ पर फिल करना है, फिर एन है, एन के बाद फिगर बना हुआ है बेटा, फिर फिल द ब्लैंक से, तो फिल द ब्लैंक से आपको जो है आप फिगर के अनुसार जो है इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एंड फिल द ब्लैंक्स लेडी लिव्ड देयर, और यहाँ एक लेडी जो है वहाँ रहती थी, ठीक है बच्चों।
इस तरह से जो है आप बचे हुए फिल द ब्लैंक्स को जैसे 1 2 3 और 4 में करा दिया, बाकी 1 2 3 और 4, या 4 हमने आपको कराया इसमें और 4 आपको जो है बेटा फिल द ब्लैंक्स यहाँ पर बचे हुए हैं। तो इस सब 4 जो आपके बचे हुए फिल द ब्लैंक्स हैं आप इसे बेटा होमवर्क ग्रुप में, ठीक है, आप इसे होमवर्क ग्रुप में बेटा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल जैसे फिगर आपका हर फिल द ब्लैंक्स से बताया गया आपको कि प्रत्येक फिल द ब्लैंक्स के पहले आपका फिगर बना हुआ है और आपको उसी फिगर को देखते हुए आप इस फिल द ब्लैंक्स को बचे हुए फिल द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। और उसके बाद जो है आपको दिया है आपका फन टाइम, फन टाइम दिया है में फन टाइम में जी है आपका चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स हेल्प टू लेबल डिफरेंट पार्ट ऑफ द बाइसिकल। यहाँ बेटा जो है चूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स हेल्प बॉक्स, यहाँ पे कुछ एक बॉक्स दिया गया है उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए, उस बॉक्स में से चूज करके चुन करके जो है आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ बाइसिकल, साइकिल के अलग अलग पार्ट को भाग को जो है आपको राइट करना है, लिखना है। इसे हम जो है बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।